मुबीन पितोई साहब, सेक्रेटरी जनरल सूबा सिंध, हमारी इस तकरीब के मेजबान आगा तैमूर खान साहब और यहाँ के एमएलए गौश खान माहर, शिकारपुर के बशऊर शहरियों, अस्सलामु अलैकुम। अभी ये आपने जुमले सुने कि तीर टूटेगा, तीर को तोड़ना है और सिंध को सुनो क्या कह रहा है, तीर को तोड़ना है और सिंध को, अभी भी नहीं समझ नहीं आ रही आपको, तीर को तोड़ना है और सिंध को क्यों जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, ये मैं आज बताने आया हूं। यहां शिकारपुर के गयूर वासियों, सिंध में नफरत की सियासत के बीच बोए गए, सिंध में लासानियत को हवा दी गई, सिंध में फिरकावारियत को हवा दी गई, भाई को भाई से जुदा किया गया। हम उनको मिलाने आए हैं। सिंध की तारीख बहुत पुरानी है और एक जमाने में तो लिखा जाता था हिंद ते सिंध, सिंध इतना पुराना है, हिंद और सिंध का जिक्र होता था। पाकिस्तान तो 47 में मार्ज वजूद में आया, लेकिन सिंध की सकाफत, सिंध की धरती हजारों साल पुरानी है और इस धरती पर ज़र्ब लगाए गए। मैं आज बरबला लाड़काने के आगोश में खड़े होकर कहूंगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध का एक बाकिरदार बेटा था। मैं आज भी तस्लीम करूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैंने काम किया। लोग जानते हैं कि मुझे उन्होंने आसिफ अली जरदारी की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर बनाया था। जरदारी मरहूम मगफूर अहमद मुख्तार को चाहता था और बेनज़ीर ने मेरा इंतखाब किया था। लेकिन मेरे दोस्तों, आज ईमानदारी से बताओ शिकारपुर वालों, आज की पीपल्स पार्टी क्या बेनज़ीर की पार्टी है? बोलो, है? क्या आज की पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है? आज की पीपल्स पार्टी भुट्टो के हाथों से निकल चुकी है और जरदारी की गिरफ्त में आ चुकी है। इसलिए आज पुराना नजरिया, पुराना फलसफा, पुराना कारकुन दफन हो गया और जरदारी की सियासत आम हो गई। खरीद और फरोख्त की सियासत करते हैं, वफादारियां खरीदते हैं, जो बिकता नहीं है उसको चुकाते हैं, जो झिकता नहीं है उसको खरीदते हैं। शिकारपुर वालों, लाड़काने के साथ रहते हो, डरते हो क्या? डरते हो? नहीं डरते हो यार, डरते हो। जरदारी से डरते हो, सब डरते हो। कौन है जो जरदारी से नहीं डरता? हाथ खड़े करे। नहीं डरते? निकलोगे? इमरान का साथ दोगे? इस कारवां का और हकूक़े सिंध के काफिले में शामिल हो जाओगे तो फिर दोस्तों इंशाअल्लाह जैसे 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई, जिस तरह 2018 में पंजाब में तब्दीली आई, तो आज मैं कह रहा हूं
2023 में सिंध में तब्दीली मैं देख रहा हूं। तीर के जड़े तोड़ीदा, सिंध के तने जोड़ीदा। तीर के जड़े तोड़ीदा, सिंध के तने जोड़ीदा। अभी मुझे अमीर बख्श भुट्टो साहब बता रहे थे कि लाड़काना की इंतजामिया उनके रास्ते में रुकावट बन रही है और जो पिंडाल रत्तो डेरों में जो लगाना चाहते हैं उसमें रखना अंदाजी कर रही है। लाड़काना की इंतजामिया, बाज आ जाओ, इंसान बनो। अगर तुमने तहरीके इंसाफ के काफिले को सिंध में रोका तो हालात की जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। मैं आज अमीर बख्श भुट्टो साहब आपको एक तारीखी हवाला देना चाहता हूं। तहरीके पाकिस्तान का मौका था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था कि शिकारपुर में मुस्लिम लीग को मुतहर्रिक किया जाए। आपके दादा अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम मगफूर आगा गुलाम नबी खान शिकारपुर शहर में एहतमाम करना चाहते थे, जलसा मुनक्किद करना चाहते थे। उस वक्त की सरकार ने जगह नहीं दी तो फिर मजबूरन इनके दादा और मेरे दादा मुरीद हुसैन कुरैशी ने आपके गांव में जलसा किया। आपके गांव में जलसा किया, तारीख इस बात की गवाह है। तो आज आगा तैमूर आपके दादा ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में हिस्सा डाला और आज पोता पाकिस्तान बचाने की तहरीक में हिस्सा डाल रहा है। सिंध के तने जोड़ीदा, तीर के जड़े तोड़ीदा, सिंध के तने। इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा कीजिए, वो कादिर मुतलक है। जिंदगी उसके हाथ में, इज्जतों का फैसला वो करता है। इक्तदार के जीने पे चढ़ाने वाला, बिठाने वाला, उतारने वाला वो है। अगले सांस की जमानत भी उसके हाथ में है। रिज़्क उसका, बख्त उसका, फैसले उसके। हम तो इस फानी दुनिया में आरजी मोहलत के लिए आए हैं। एक ख्वाब है जो पलक झपकते खत्म हो जाएगा। एक ख्वाब है जो आंखों के सामने है और गुजर चला जाएगा। लेकिन तारीख गवाह रहती है और मौर्ख का कलम तारीख के हर कदम को कलम बंद कर देता है। सिंध के वासियों, सिंध की धरती में एक नई तारीख रकम हो रही है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का बावकार बेटा इमरान खान सिंध की आवाम से रुजू करने की तैयारी कर रहा है। इंशाअल्लाह इमरान खान को इस दौरे के बाद मैं दावत दूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं कि दावत दूं कि ना दूं? सिंध की दावत दूं? बता दूं कि सिंध तैयार है, इस्तकबाल के लिए तैयार है। और बता दूं कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की 15 साला नाकाम हुकूमत से तंग आ चुके हैं। सही है, हुक्मरानी ये नहीं दे सके, इंसाफ ये नहीं दे सके, दयानत और अमानत ये नहीं दे सके, और चल रहे हैं इस्लामाबाद का रुख करने। क्या दिखाओगे इस्लामाबाद को? पहले सिंध के आवाम को तो अपना आईना दिखा दो। सिंध के आवाम तो पहचान ले
कि 15 साल में तुमने सिंध के साथ क्या किया है कि तुम पंजाब के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के साथ और बलूचिस्तान के साथ और इस्लामाबाद के साथ करने का इरादा रखते हो। आओ, तुम 3.5 साल का हिसाब मांगते हो इमरान खान से, हम देने को तैयार हैं। लेकिन आज मैं लाड़काने के पड़ोस में खड़े होकर कह रहा हूं, बिलावल, तुम इमरान से हिसाब लेते हो पंजाब का, मैं सिंध का हिसाब लेने आया हूं। लाड़काना तुमसे बताओ। सिंध के तड़े जोड़ीदा, तीर के चढ़े तोड़ीदा। बताओ, 15 साल में क्या किया तुमने? छलनी किया है लोगों के अरमानों को, लोगों के ख्वाबों को, लोगों की उम्मीदों को तुमने छलनी किया है और कुछ नहीं किया। तो सिंध के गयूर वासियों, तैयार हो जाओ और इस काफिले का सिंध के नौजवानों जो पुराने उन एमएनएज और एमपीएस की सियासत से, उनकी लूटमार से तंग आ चुके हैं, आओ एक नई सिंध का तयन करो। आओ, हकूक की जद्दोजहद में हमारे साथ शामिल हो जाओ। आओ, इमरान के काफिले में शामिल हो जाओ और सिंध की तारीख बदल दो। सिंध की तारीख में, सिंध की सियासी तारीख में एक नए बाब का इजाफा कर दो। इंशाअल्लाह हम उसका इरादा रखते हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन कंदकोट भी पहुंचना है। जैकबाबाद से भी फोन आ रहे हैं, वो भी लोग मुंतजिर हैं। तो मैं आगा तैमूर साहब आपका और तमाम साथियों का जो आज इस्तकबाल में शामिल हुए, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और शिकारपुर की गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध के महरूम और महकूम अवाम की दादरसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूक मार्च का आगाज कर दिया है। आपको बताते चलें कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी शिकारपुर में सिंध हुकूक मार्च जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीर को तोड़ना है और सिंध को जोड़ना है। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की नाकाम हुकूमत से तंग आ चुके हैं। सिंध की धरती पर एक नई तारीख रकम हो रही है। 2023 में सिंध में तब्दीली नजर आ रही है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।